पंजाब में मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन यानी जी राम जी के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब सरकार और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। शिवराज ने इसे सीधे सीधे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। देखिए खास रिपोर्ट। जी राम जी के खिलाफ पंजाब प्रस्ताव पर विवाद। पंजाब में जी राम जी के खिलाफ प्रस्ताव। शिवराज भड़के, कहा ये संघीय ढांचे पर हमला। राहुल गांधी पर किया पलटवार। भ्रम फैलाना गैर जिम्मेदाराना राजनीति। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद के द्वारा पारित किसी कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाना संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान ने कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया है और उसे मानना केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध करना न तो लोकतांत्रिक है और न ही संवैधानिक। आज आश्चर्य, पंजाब में विधानसभा का एक दिन का सत्र हो रहा है और उसमें एजेंडे भी ये शामिल है कि संसद द्वारा पारित इस कानून के खिलाफ बात की जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित करने की बात है। अब संसद में अगर कोई कानून बना है, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे की मूल भावना के और स्पिरिट के खिलाफ। राज्य की विधानसभा कोई अधिनियम बनाए तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत उसका प्रस्ताव पारित करके विरोध करिए, उचित होगा। संसद द्वारा पारित कानून उसको मानने के लिए सारे राज्य हो, केंद्र हो, उनकी प्रतिबद्धता रहती है। ये पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। हमें तो केवल विरोध करना है, इसके लिए विरोध करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण कानून पर चर्चा हो रही हो और नेता प्रतिपक्ष संसद से गायब रहे, जवाब सुनने के बजाय केवल हंगामा करे, ये गैर जिम्मेदाराना आचरण है। शिवराज ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि बाहर जाकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वर्षों पुरानी रोजगार योजना एक रात में खत्म कर दी गई, जबकि सच्चाई यह है कि रोजगार योजनाओं में समय समय पर बदलाव पहले भी होते रहे हैं। आप चर्चा में जवाब ना सुनो और प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे। जब संसद में चर्चा होगी गायब रहेंगे, चर्चा का उत्तर सुनेंगे नहीं, दादागिरी करेंगे और फिर बाहर जाके ऐसा माहौल बनाएंगे कि 20 साल की योजना एक रात में ध्वस्त कर दी। क्या कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना की जगह दूसरी योजना लेकर नहीं आई? एक नहीं, अनेकों बार योजना बदली गई है रोजगार की। पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की स्थिति बेहद गंभीर है। सोशल ऑडिट केवल आधी ग्राम पंचायतों में हुआ। 10,653 वित्तीय गबन के मामले सामने आए, लेकिन न तो कोई वसूली हुई, न ही कोई ठोस कार्रवाई। मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही और सरकार भ्रष्टाचार पर काम करने के बजाय कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने में लगी है। और पंजाब में तो इतने करप्शन के मामले हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ये पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। लगभग
वित्तीय गबन के 10,653 मामले सामने आए रिपोर्ट में। 10,653 मामले, उनमें कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की सफाई और नहरों की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया गया, ओवर एस्टिमेट बनाए गए। फिर केंद्रीय टीम ने जांच की और वसूली की अनुशंसा की कि इतनी राशि का गबन हुआ है, तो उसकी वसूली भी नहीं की। जिनने ये भ्रष्टाचार किया, दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई अपात्र गतिविधियां जो मनरेगा में अलाउड ही नहीं थी, झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव, नहर निर्माण, कुछ तो भी कर दिया। अनियमित व्यय किया है। मजदूर वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो मजदूरी मिलती नहीं है। अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम नहीं करते, अगर पकड़ा जाता तो कार्रवाई नहीं करते, और संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात, विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं। ये अलोकतांत्रिक है। हम इसकी घोर इस सोच की मैं निंदा करता हूं। जी राम जी को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच बढ़ता टकराव अब सियासी आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। संघीय ढांचे, संसद की सर्वोच्चता और रोजगार योजनाओं को लेकर ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।